फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 9वीं का, आप यहाँ देख सकते हैं गणित का पेपर है जो आज आपका होने वाला है। फुल सॉल्यूशन लेकर के आए फ्रेंड्स। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। एक एक क्वेश्चन का हम आपके सामने फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें ये आपका पेपर है 75 नंबर का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 रहेंगे सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। प्रत्येक परिमेय संख्या है तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है कोई इसका बिल्कुल सही है। कोई एक वास्तविक संख्या, ठीक है। तो एक वास्तविक संख्या है वो प्रत्येक परिमेय संख्या कहलाती है। तो डी है इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। सेकंड की बात करते हैं, शून्य बहुपद का शून्यक है तो शून्य बहुपद का शून्यक कोई वास्तविक संख्या नहीं है। शून्य बहुपद का शून्यक सी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं थर्ड, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से हैं? 0 और 0, ठीक है। 0 और 0 हमेशा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। फिर बात करते हैं दो संख्याओं का योग अंतर 25, योग 25 है और अंतर 5 है तो संख्याएं क्या होंगी? तो इसका सही उत्तर है 15 और 10। ये बिल्कुल सही और राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? ए और बी, ठीक है। ए और बी ये दोनों हैं, या तो 3 और 5, ठीक है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो आप यहाँ देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज है और ये जो सबसे बड़ी है ये कर्ण भुजा कहलाती है। ये आधार कहलाता है और ये लंब कहलाता है, ठीक है। तो ये कर्ण भुजा है, सबसे बड़ी लंबी होती है। फिर इसके बाद हम रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो पहला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सेकंड है बहुपद में चर की घात सदैव खाली स्थान होती है तो पूर्ण संख्या होती है। चर की घात हमेशा कैसी होती है? पूर्ण संख्या आपका सही और करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को खाली स्थान कहते हैं तो पूर्ण बिंदु कहते, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। मूल बिंदु आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। मूल बिंदु सही है। इसके बाद बात करते हैं जब किसी समीकरण के निकाय का कोई हल है होता है तब निकाय खाली स्थान निकाय कहलाता है। तो असंगत, ठीक है, क्या कहलाता है? एक असंगत निकाय जो है कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे को जो है आगे का जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रामेट का आधार खाली स्थान है। तो प्रामेट का जो आधार होता है वह कैसा होता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी बहुभुज नहीं होती, ठीक है। प्रामेट के आकार में कोई भी बहुभुज नहीं होती है। फिर इसके बाद अंतिम कौन है? अंतिम है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो हमने आपको बता चुके हैं कर्ण भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, ठीक है। अब हम आपको लेके चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। सही जोड़ी मैच करनी है कॉलम ए से कॉलम बी को, हम फटाफट मैच करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये सही जोड़ियाँ हैं, हम इनको एक एक सही जोड़ी को मैच करते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं पहले की जो सही और करेक्ट जोड़ी है हम आपको मैच करवा दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पहले की सही जोड़ी है -1 और सेकंड का बहुपद x
और प्लस शून्य की जो इसकी सही जोड़ी सॉरी स्टूडेंट, पहली की जो सही जोड़ी है 4th 1/10 और सेकंड की सही जोड़ी है -1 और थर्ड की जो आप यहाँ सही जोड़ी देख सकते हैं। फोर्थ की डायरेक्टली हम आपको फोर्थ की बता दे रहा है, अनंत रेखा लूँगे। फोर्थ की ये सामने है। फिफ्थ, दो समान वृत्तों की त्रिज्या हमेशा कैसी होती है? समान होती है। समान बिल्कुल सही है। त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज इज द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो? तो हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद कहते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो मूल बिंदु, ठीक है, इसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका मूल बिंदु कहलाता है। अक्षों का प्रतिवेदन क्या कहलाता है? मूल बिंदु, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जब किसी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो उसका आलेख कैसा होगा? तो उसका आलेख प्रतिच्छेदन रेखा होगी। ठीक है, प्रतिच्छेदन रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदन रेखाएं होगी। फिर बात करते हैं यूक्रेन की एक अवधारणात्मक परिभाषा है, तो इसका उत्तर हमें आपको कमेंट करके बताना है। अंतिम है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं कैसी हों? समान हो। तीनों भुजाएं समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसके बाद हम आपको शतक की ओर लेके चलते हैं, जो आपके लिए 6 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। तो आपके सामने ये 7 हैं। फटाफट हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला है आपके सामने, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, बहुपद 7 एक पदीय व्यंजन है। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है। तो ये भी आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे फोर्थ क्वेश्चन पर, जहाँ आप देख सकते हैं एक्स माइनस अक्ष, जो एक्स अक्ष का समीकरण x = 0 है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका असत्य, गलत है। फिर बात करते हैं हम जो है फिफ्थ क्वेश्चन की, तो आप यहाँ देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ज्यामिति में हम बिंदु, रेखाएं और तल को अपरिभाषित मानते हैं। तो बिल्कुल सही है। हाँ, हम ज्यामिति में इनको क्या मानते हैं? अपरिभाषित मानते हैं, इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो बिल्कुल सही है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। फिर इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।